तो भाई रेज़र आर 125 में ना इन टोटल 3 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। ये खड़ा है यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन स्ट्रीट रैली, ये खड़ा है मिड वेरिएंट और ये खड़ा है यहाँ पे स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट। तो अभी के लिए ना ऑल 3 अपने पास अवेलेबल हैं। आज के इस वाले वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है, यानी कि बेस टू टॉप रेज़र आर 125 में क्या कुछ ओवरऑल सेटअप अवेलेबल रहता है वो सब कुछ वीडियो में रहने वाला है। देन प्राइस डिफरेंसेज, प्राइस कंपेरिजन भी होगा, फीचर्स का कंपेरिजन भी होने वाला है। ऑब्वियसली इंजन, पावर आउटपुट, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो है वो सब कुछ सेम ही रहती है। तो वो भी पीछे वहाँ पे अपने पास ब्रोशर है, वो भी एक बार ना साइड बाय साइड देख लेंगे कितने कलर ऑप्शंस रहते हैं, क्या ओवरऑल प्राइस डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे रहने वाला है, बेस में क्या कुछ है, मिड में क्या है और टॉप में क्या कुछ है, ये अपना रहेगा। देन सेम ही इंजन वाला फसीनो भी अभी के लिए अवेलेबल अपने पास, नए वाले ये सारे खड़े हैं। देन आपका एरोक्स भी यहाँ पे खड़ा है। किक अवेलेबल नहीं रहता यामाहा के किसी भी स्कूटर में, किक नहीं है, चाहे रेज़र आर का या फसीनो का बेस ही क्यों ना हो, किक यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो एक चीज़ वो कॉमन है, रेज़र आर का फसीनो का वेट भी सेम रहता है, दोनों में इंजन भी सेम रहता है। वो है अभी रेज़र आर फसीनो नहीं कर रहे, अभी रेज़र आर बेस टू टॉप ओनली एंड ओनली अपन लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। देन काफ़ी सारी एसेसरीज रेज़र आर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। स्पेशली बॉडी कवर एंड ऑल वो सब कुछ आपको वहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा। फ्लोर मैट, फुट मैट के जो ऑप्शन रहते हैं और अपने अदर 2 चैनल के जो लिंक हैं वो भी आपको मिल जाने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो भाई सेम डे, तो एक कमेंट की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की तरफ से कि क्या कौन से आगे आप लोगों को वीडियोज़ देखने हैं, कौन से स्कूटर, बाइक, क्या आपको कंपेरिजन वीडियोज़ देखने हैं। रेज़र आर के साथ वैसे मैं लेकर के आने वाला हूँ जूम 125 को, डीओ 125 का वीडियो बहुत ही जल्दी, और जो भी आपकी डिमांड है व्हाट्सएवर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। डेली रात को अपने चैनल पे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं ही, तो वो आपकी डिमांड जो है वो भी जल्दी से जल्दी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपकी डिमांड पूरी हो जाए भाई, ये रहता है। तो भाई देखो यहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग भी प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ कलर के अकॉर्डिंग भी यामाहा के सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में सेम लाइक रॉयल इनफील्ड यहाँ पे भी ना प्राइस चेंज रहता है अकॉर्डिंग टू कलर ऑप्शन। तो वो भी एक चीज़ छोटी सी आ जाती है। स्टार्ट करते हैं, देखो लुक एंड एक बॉडी लाइन के अकॉर्डिंग में, तो बॉडी लाइन के अकॉर्डिंग में ना स्टैंडर्ड और मिड वेरिएंट ये आपको प्रॉपरली ऑल टुगेदर सेम ही रहता है। बट जो लुक है आपका स्ट्रीट रैली 125 का ना, ये आपका नकल गार्ड जो है स्टैंडर्ड अवेलेबल रहते हैं, ये वाला DRL एड ऑन हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बल्कि लुक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 वेरिएंट। तो वो एक मेन चीज़ यहाँ पे रहेगी। देन DRL यहाँ पे आपका फेवरेट वाली जगह पे वाई शेप वाला DRL अवेलेबल रहता है। कमेंट ज़रूर से करना आपको ये वाला ज़्यादा पसंद है या फिर स्ट्रीट रैली वाला वो जो छोटा सा बार लाइट आ रहा है वो वाला DRL आपको ज़्यादा पसंद रहता है। इग्निशन ऑन कर दें साइड बाय साइड तीनों का ही, तो ये रहा इंडिकेटर यहाँ पे ऑन है। ये सेम इंडिकेटर है हेलोजन टाइप, जैसा कि आपको R15 V4 वाले में मिलता है ना, वो खड़ा V4, तो वही वाला इंडिकेटर यहाँ पे आपको ये मिलेगा हेलोजन में ही। और यहाँ पे DRL ये इग्निशन के साथ ये वाला पार्ट ऑन आपका रहने वाला है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर ही रहती है, इंडिकेटर तीनों में सेम है। लाइटिंग की बात आती है तो लाइटिंग आपको जो बेस वेरिएंट है यहाँ पे सब कुछ हेलोजन है। हेडलैम्प जो है ये भी आपको येलो बल्ब वाला ये अवेलेबल रहता है, तो हेलोजन में ही हेडलैम्प भी है। सिर्फ DRL वाला ये छोटा पार्ट रहेगा, बाकी सब कुछ ऑल ओवर हेलोजन रहता है बेस वेरिएंट में। देन उसके बाद में आपको दोनों ही वेरिएंट में मिड में भी और टॉप में भी ये इस टाइप से LED वाला हेडलैम्प अवेलेबल हो जाता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ना इंडिकेटर तो हेलोजन तीनों में ही वो चीज़ सेम ही रहने वाला है। रियर वाला पार्ट भी देख लेते हैं, गोरा मैंने थोड़ा सा आगे भी ऑलरेडी करवा लिया है। रियर वाला पार्ट जो है वो तीनों में आपका सिमिलर ही, बिल्कुल सिमिलर कंप्लीटली रहने वाला है। तो मिड वेरिएंट ये रहा, नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है वो भी हेलोजन है। बाकी ओवरऑल जो लुक है पीछे से वो वही सेम है। नो किक जैसा कि मैंने बताया, बेस में भी नहीं है, मिड में भी नहीं है, ऑब्वियसली टॉप में तो फिर नहीं रहना, तो वो नो किक वाला पार्ट यहाँ पे पूरा रहेगा। इंडिकेटर सेम ही है जैसे भी और फ्रंट में था। तो लाइटिंग सेटअप वाला पार्ट ऑल डन। अब बात आती है देखो एक छोटे से प्रैक्टिकल वाले फीचर की, जो कि रहता है भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप। अब काफ़ी सारे लोगों को ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर पसंद भी रहता है और काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं भी रहता, ऐसी ही बात आ जाती है। तो इसको आप ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। ये इस टाइप से ऑन और ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, और जब स्कूटर स्टार्ट रहेगा तो उसका प्रॉपर आइकन भी यहाँ पे विजिबल रहेगा। अभी ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है ये आपको टॉप में भी मिल रहा है, मिड में भी ये वाला पार्ट आपको सेम अवेलेबल रहेगा, और बेस में भी ऑटो स्टार्ट स्टॉप अपने को अवेलेबल हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि कॉमन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगला डिफरेंस की अगर अपन बात करेंगे तो डिफरेंस आ जाता है भाई MID में। MID आपको ऑल एनालॉग अवेलेबल रहता है इन
बेस वेरिएंट। अभी एनालॉग वाले MID के भी काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ैन फॉलोइंग इसकी ना नेक्स्ट लेवल रहती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं रहता। सारे के सारे आपको एक आइकन्स जो भी वार्निंग लाइट्स है वो विजिबल हो रहा है, एक इको इंडिकेटर भी है, फ्यूल गेज आ गया, 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है और ओडोमीटर आ जाता है, सिग्नल ZR की मार्किंग है। शेप ओवरऑल सेम है, तो इसके लिए गार्ड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टैग कर देने वाला हूँ। बाकी ओवरऑल जो टच एंड फील है वो प्रॉपर आपको यामा वाली देखने को यहाँ पे मिलेगी, काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पे ना ओवरऑल टच एंड फील। ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है, पेंट फिनिश क्वालिटी है, वो टॉप नॉच आपको रेज़र में, फसीनों में, इवन के एरोक्स में तो खैर अंत लेवल की रहती है ही। वो वाला पार्ट है, ये हुआ MID आपका बेस वेरिएंट का। अब चलते हैं एक बार मिड वेरिएंट में भी MID चेक कर लेते हैं, फिर एक बार अंडर सीट वाला पार्ट भी देख लेंगे। ये लो भाई, ये आपको मिल जाता है ऑल डिजिटल LCD टाइप, ये कुछ इस टाइप से आपका पार्ट रहेगा, जैसे कि R15 V4 वाला लेआउट रहता है ना, उस टाइप का कुछ ये पार्ट है। सारी के सारी वही वार्निंग लाइट्स रहेगी, यहाँ पे ओडोमीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर है, और नीचे फ्यूल गेज चल रहा है, और देन उसके बाद ट्रिप मीटर एक आ जाता है, फ्यूल इको इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एवरेज आ गया, क्लॉक आ गया और ट्रिप मीटर आ गया। तो ये सब है, ऑयल रिमाइंडर, वी बेल्ट रिमाइंडर, वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो ये है भाई आपका MID वाला पार्ट इन मिड वेरिएंट विथ BT कनेक्टिविटी। तो ये 2-3 चीज़ें और हैं जो कि BT के साथ ऐड ऑन हो जाने वाली है। और देन अब आ जाता है ये जो छींक की आवाज़ आ रही है ना, ये वहाँ से आ रही है, तो थोड़ा सा इसी टाइप से चलाते हैं भाई हम तो। देखो भाई, चार्जर आपको टॉप में भी नहीं है, चार्जिंग पोर्ट टॉप में भी नहीं है, मिड में भी नहीं है, और बेस में भी चार्जर नहीं है। बट वो चीज़ आफ्टर मार्केट या फिर वर्कशॉप से, शोरूम से आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। MID सेम है मिड वेरिएंट जैसी, तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये और है, जैसे कि ये अपना मिड वेरिएंट था, तो यहाँ पे ये जो आपका हाउसिंग जो चल रहा है ना साइड में बॉर्डर, ये ऑल मैट ब्लैक ही रहेगा, बट यहाँ पे ये बॉडी कलर के अकॉर्डिंग में चेंज होता है। तो थोड़ा सा एक बॉडी कलर वाला पार्ट यहाँ पे एड ऑन में हो जाता है। आगे में कोई यूटिलिटी बॉक्स नहीं है, बट फिर भी एक हुक अच्छी चीज़ है, हुक आपको आगे में मिल जाता है। तीनों में ही वो चीज़ सेम है, फ्लोर बोर्ड या फिर सीट का साइज़, अंडर सीट स्पेस वो भी बढ़िया है। तो अंडर सीट भी एक बार अपन 21 लीटर का जो है वो देख लेते हैं। सीट की बात आती है तो ये तो भाई सीट है आपका बेस में भी और मिड में भी यामाहा की मार्किंग के साथ, ऑल ब्लैक, हल्का फुल्का एक ये वाइट टाइप का स्टिचिंग, ग्रे टाइप का स्टिचिंग के साथ में। बट जो स्ट्रीट रैली है, स्ट्रीट रैली के हर एक कलर में उसी के अकॉर्डिंग में आपका सीट वाला सेटअप भी चलेगा। एक तो ये ड्यूल टोन तो रहेगा ही, कलर के अकॉर्डिंग में स्टिचिंग का कलर जो है वो भी चेंज आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। अब एक बार सीट ओपन, ये डन, 21 लीटर इस टाइप से आपका अंडर सीट स्पेस ये रहने वाला है। अंडर सीट में ही आपका फ्यूल फिलिंग भी रहने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहता है टोटल 5.2 लीटर का, 5.2 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ग्राउंड क्लियरेंस रहता है 145 mm का। सीट हाइट है 785 mm का, ओनली एंड ओनली 785 mm का टोटल सीट हाइट ये रहता है। और इस टाइप से कुछ ये लुक रहेगा। अलॉयज़ भी कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते चलते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे से। सो भाई 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक एसओसी 2 वॉल्व इंजन आपको अवेलेबल रहता है। OBD2BN E20 अपडेटेड है, E20 उस पर अभी के लिए यहाँ पे नहीं है, आएगा जबकि जब देखी जाएगी। 8.2 PS का पीक पावर है, 10.3 Nm का टोटल टॉर्क ये रहेगा। ट्रांसमिशन है यहाँ पे वी बेल्ट ऑटोमेटिक। बाकी साइड वाले डायमेंशन सारे ये रहे, सीट हाइट वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताई दिया है। वेट 99 kg। तो भाई ये हो गए मेजरली ऑल अपनी डिटेल्स यहाँ से रिलेटेड डन। क्या क्या चीज़ें सेम है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप अच्छी चीज़ आपको बेस टू टॉप में अवेलेबल हो रहा है। बेस में आपको एनालॉग वाला MID है, बाकी में दोनों में MID जो है वो सेम है। BT कनेक्टिविटी देन हेडलैम्प वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे हेलोजन में था ओनली बेस वेरिएंट में, बाकी में दोनों में LED वाला पार्ट ये मिल रहा है। लुक आपको पता ही है। कलर ऑप्शन जो है वो बेसिकली 3 जो डिफरेंट बिल्कुल ऑल टुगेदर हो जाते हैं इन स्ट्रीट रैली 125। तो जो कलर यहाँ पे हैं वो ओनली स्ट्रीट रैली में ही अवेलेबल रहेगा। जैसे कि ये विंटेज ग्रीन वाला पार्ट अपन लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये नकल गार्ड आपको स्कूटर के साथ में एज स्टैंडर्ड अवेलेबल हो रहे हैं। चाहो तो अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह कर सकते हो, बढ़िया पार्ट हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव करना भी बिल्कुल ईजी वाला पार्ट है। ये यहाँ पे एक इसका अटैचमेंट है यहाँ पे, बाकी इसके साथ जो लुक है ना वो देखो एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों के, तो थोड़ा सा हैवी बल्कि लुक आ जाता है। और स्पेशली गार्ड लगने के बाद यहाँ पे लुक इंक्रीज़ होता है। ये थोड़ा एक रगड वाला वाइब भी आपको यहाँ से पूरा मिलने वाला है। देन ब्रेकिंग वाला पार्ट एक डिफरेंस और मेजर है जो कि अपना रह गया था, वो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो बेस वेरिएंट में भाई ये रहा देखो ड्रम ब्रेक ये है, जैसा कि भाई आपको सेम वही सेटअप चेंज फसीनों में भी रहता है। तो ये रहा भाई 130 mm का ड्रम
यहाँ पे अवेलेबल रहता है ओनली इन बेस वेरिएंट। एनालॉग वाला MID में आपको 130 mm का ड्रम अवेलेबल रहता है, और बाकी के दोनों में ही ये रहा निसिन ब्रेकिंग के साथ 190 mm का डिस्क ये आ जाएगा टॉप में भी, और सेम गोज़ विथ मिड वेरिएंट में भी। टायर कॉम्बिनेशन की बात आती है तो आगे वाला टायर 12 इंच है, पीछे वाला 10 इंच का टायर ये आ जाता है। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप भी यहाँ पे पार्ट अवेलेबल वो चीज़ भी रहती है। ABS अभी तक के लिए नहीं आया है, तो ABS जब आएगा, जब अगेन वो भी जैसे E20 ही आ रहा है ना, इसी तरह से अभी के लिए नॉन ABS ही आ रहा है यहाँ पे पूरा पार्ट। तो वो जब आता है तब की तब देखी जाने वाली बात ये रहेगी। अब डिटेल ऑल ये अपनी डन। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अब बात आ रही है देखो भाई प्राइसिंग की, फिर जल्दी से ये वाला वीडियो एंड कर देते हैं। प्राइस अपनी नहीं रहने वाली ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग में, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, विदाउट एक्सेसरीज, विदाउट RSI, वो सब कुछ। एसेसरीज यहाँ पे है भाई 2500 रुपये का लगभग अराउंड, वो चीज़ अपन ऐड नहीं कर रहे, अपन ओनली एंड ओनली विदाउट एक्सेसरीज वाला, विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी, विदाउट RSI वाला पार्ट ही ऑन रोड जयपुर वाला प्राइस कवर अप कर रहने वाले हैं। तो जो बेस वेरिएंट है ये अपना रेजर डार का रहने वाला है 1,01,000 रुपये का 1.01, 1,01,200 रुपये का बेस वेरिएंट रहेगा। देन मिड वेरिएंट आ जाता है 1,09,800 रुपये का 1.09 800, 1,09,800 रुपये। देन आ जाता है भाई आपका टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है जिसकी प्राइस है 1,16,700 रुपये 1.16 700 ऑन रोड जयपुर। तो अगर देखा जाए तो बेस टू टॉप लगभग 15,000 के आसपास, 15,000 15,500 रुपये के आसपास का प्राइस डिफरेंस ये आपका पूरा रहने वाला है। रेजर डार 125 ये हुई ऑल डिटेल डन। कमेंट ज़रूर से करके बता देना कौन सा वेरिएंट, कौन सा कलर ऑप्शन इन तीनों में से आपका फेवरेट रहता है। वेरिएंट और कलर ऑप्शन तो फिर कोई सा भी काउंट अपन कर सकते हैं। 3 टॉप में है, 3 कलर स्ट्रीट रैली में है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 कलर ऑप्शन होने चाहिए, और 2 कलर ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट में मिलते हैं, ब्लैक और CN वाला। सो ऑल डिटेल डन। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाना है ज़रूर से, और पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। मिलता है कल अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जाना खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।